रचनात्मकता एक अद्भुत शब्द। हर कोई किसी न किसी मायने में क्रिएटिव होता ही है। तो बस कुछ ऐसे ही हैं लखनऊ के कपिल यादव। आप कपिल यादव की रचनात्मकता के बारे में सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कपिल वेस्ट मटेरियल यानी कि पुराने हो चुके कागज से नई खूबसूरत चीजें बनाते हैं। जो शादी के कार्ड, कैलेंडर आदि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, कपिल उन्हें मॉडिफाई करके यूनिक आइटम में परिवर्तित कर देते हैं। पुरानी कागज का इस्तेमाल करके कपिल यादव पर्यावरण बचाने का संकल्प भी लेते हैं। सड़कों पर पड़े शादी के कार्ड, कैलेंडर, सीडी, कैसेट्स और चूड़ियां आदि चीजों से प्रयोग करने लायक नई वस्तुएं बनाने में कपिल माहिर है। तो आइए कपिल के बारे में कुछ जानते हैं। ये होनहार युवा मूलतः देवरिया के एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन कहते हैं ना, कला कभी नहीं छिपती। कपिल लखनऊ में नारी शिक्षा निकेतन में शिक्षिका रही मधु भाटिया के यहाँ रहते हैं। कपिल ने अपने काम के साथ ही इंटर तक पढ़ाई की है। एनएसएस के कैंप्स और स्कूलों में जाकर वे पुराने सामानों से बनाए गए नए लाभकारी वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाते हैं। सिर्फ एक इंसान दुनिया नहीं बदल सकता, सबका योगदान जरूरी है। ये सोचकर वे अपनी कला के बारे में न केवल बताते हैं बल्कि इसकी निःशुल्क ट्रेनिंग भी देते हैं। पर्यावरण के प्रति अपने इस योगदान के लिए कई संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। कपिल कहते हैं कि आमंत्रण कार्ड के इस्तेमाल के बाद उसे नदी में बहाने से रंग के केमिकल पानी में घुल जाते हैं, जिससे पानी प्रदूषित तो होता ही है, साथ ही जलीय जीव जंतुओं पर इसका असर पड़ता है। इस काम से जहां आस्था बनी रहती है, वहीं पर्यावरण का बचाव भी होता है। कपिल के पास श्री गणेश के 1000 स्वरूपों से बने गिफ्ट कार्ड्स मौजूद हैं। पुराने कार्डों में गांधी के स्वरूप से लेकर पक्षियों की आकृति से बने गजानन के लिफाफे हैं। वे कैसेट से पेन स्टैंड बना देते हैं। किसी भी पुराने सामान से खूबसूरत और प्रयोग लायक नए सामान बना देना कपिल के लिए आम बात है। पर्यावरण के प्रति उनकी श्रद्धा को लेकर हमारे संवाददाता ने कपिल यादव और मधु भाटिया से खास बातचीत की है। युवाओं के ऊपर देश के भविष्य का, देश के विकास की एक अहम भूमिका होती है। सामाजिक सरोकारों को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी होती है। बस उनको एक सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हैं कपिल, जो शादी के कार्ड, आस्था के कैलेंडर जो खराब हो जाते हैं, समय सीमा समाप्त हो जाती है, उसकी डेट समाप्त हो जाता है, उसके बाद उनको फेंक दिया जाता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नए कलेवर में ढाल करके और पुनः इस्तेमाल करने के लायक बनाते हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। मधु भाटिया मैम हैं, जिन्होंने उनको सिखाया है, पाला है, पोसा है। मैम, कैसा रहा है जीवन आपका? शिक्षा के साथ साथ इनको आपने सिखाया है, तो कब आपके विचार में ऐसा आया? कपिल आपके संपर्क में कैसे आए? हम लोग जब छोटे थे तब से हम लोग भी यही काम किया करते थे। और वो ज़माना जब था, जब उसमें न्यू ईयर के और दिवाली के कार्ड्स आया करते थे, तो उन कार्ड्स को हम लोग काट के नए कागज़ पे चिपका के और सब लोगों को ग्रीटिंग्स भेजा करते थे। समय बदला, कार्ड ख़त्म होने लगे, कंप्यूटर का ज़माना आ गया। तो लेकिन शादी के कार्डों का तो जो स्थिति थी वो आज भी वही है। शादी के लिए इनविटेशन तो आएगा ही, और शादी का इनविटेशन कार्ड जब लोगों के पास आता है तो वो देखते हैं टाइम क्या है, कब जाना है, और उसके बाद उसको उठा के फेंक देते हैं। तो कपिल बहुत छोटे से हमारे घर में आए थे, तो उन्होंने देखा कि हम लोग कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स करते हैं, कई तरह के काम करते हैं। तो एक दिन इन्होंने कहा कि मैं भी कोशिश करूं, और इन्होंने अपने हाथ में कैंची पकड़ के एक शादी का कार्ड लेके उसको काटना शुरू कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है कि काट काट के ये नए कलेवर में उसको प्रस्तुत करते जा रहे हैं, और वाहवाही भी लूटते जा रहे हैं, पर्यावरण को भी बचाते जा रहे हैं, और लोगों को भी सिखा रहे हैं। आगे आप किस रूप में इनको देखना चाहती हैं? बहुत आगे जाएं और पूरे देश में तहलका बना दें, विदेश में तहलका मचा दें कि रिसाइकिल करा जाए। प्रदूषण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमको ये जो चीज़ें हैं ये करनी है। जी, आपने कहा पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है। समय समय पर लोग इसकी आवाज़ उठाते रहते हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, काम करती रहती हैं। आप एक समाज के लिए, महिलाओं के लिए आदर्श रूप रही, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? किस प्रकार से वो अपने बच्चों को
ये तो है ही है कि जो आपके घर में अखबार आता है, मैगजीन आती है, कार्ड्स आते हैं, उनको आप रिसाइकिल करिए, उनको लोगों को बताइए कि नदी वगैरह में ना फेंकें। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो पुराने जो कपड़े होते हैं उनको भी रिसाइकिल कर सकती हैं, उनसे भी नई नई चीज़ें बना सकती हैं। और महिलाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो आपके चौके का वेस्ट होता है, यानी जो सब्जियों का कूड़ा होता है, उसको आप अपने घर में एक गड्ढा खोद लीजिए या एक बड़ा सा गमला रख लीजिए और उसमें जो रोज़ का सब्जी का कूड़ा है उसको डालती जाइए। और जब वो जब पूरा भर जाए तो उसको बंद करके 2-3 महीने बाद खोलिए, आपको इतनी बढ़िया उसमें खाद बनेगी। और जो खाद आपको मिलेगी वहाँ से, उससे आप बहुत अच्छे अपने घर के हेल्दी प्लांट्स कर सकते हैं। हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आती है? वो लोग भी कैसे लाएं हिम्मत अपने अंदर, कैसे लाएं? वो देखते हैं एक दूसरे को, देख देख कर ही हिम्मत आती है। और देश का हाल देखकर भी हिम्मत आनी चाहिए लोगों को। कपिल जी, कैसा लग रहा है आपको आज काम आप सीखे? क्या क्या बनाते हैं? रिसाइकलिंग मैंने शुरू करी थी, जो पुराने कार्ड आते हैं, शादी के इनविटेशन कार्ड, बर्थडे, न्यू ईयर कार्ड्स, और आजकल जो कर रहे हैं न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, सीडी, ऑडियो कैसेट्स, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी चीज़ें हम रिसाइकिल कर रहे हैं। उनसे बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक चीज़ बना रहे हैं, और आपने देखा भी है। और जो हमारा जो कोशिश थी, जो हमारा मैसेज है लोगों के लिए, नॉर्मली जो कार्ड आता है उसमें 2 तरह से लोग सोचते हैं। एक आया, उन्होंने तारीख याद करी, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया कूड़े में। एक दूसरे लोग जिन्हें लगता है भगवान बने हैं, इसे कूड़े में डालेंगे, पाप लगेगा, चलो इसे नदी में प्रवाहित करते हैं, कुछ पुण्य मिलेगा। ये उनकी अपनी सोच है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी कार्ड बनता है, चाहे उसे आप बनाएं, चाहे मैं बनाऊं, चाहे कोई बड़ी कंपनी, जो हम लोग डेकोरेशन के लिए कलर इस्तेमाल करते हैं वो होता है केमिकल, और वो केमिकल पानी में मिलके पानी को दूषित करेगा। सो आप पानी में ना बहाएं, कूड़े में ना फेंकें, उससे बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक। यहाँ पे आए तो आपको कैसा लगा, और इसमें इंटरेस्ट इस कार्य में आपका कैसे आया? कुछ अलग करना चाहते थे। और दूसरी चीज़ थी कि बनी बनाई चीज़ें जो बेकार जा रही है, उसको थोड़ा सा अगर आप समय देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। और आजकल स्कूल कॉलेज इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्या छोटे छोटे बच्चों को इतने लंबे चौड़े प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। बच जाते हैं, लोगों को सिखाने के लिए भी जाते हैं। कहाँ एनएसएस कैंप में जाता हूँ। मेरा जो अभी का जो लास्ट मैंने जो किया एनएसएस कैंप नहीं, यूनिवर्सिटी में, वो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया था प्लेटफॉर्म, क्योंकि दीदी ने कहा कि तुम पढ़ने नहीं गए वहाँ पे, लेकिन पढ़ा है, अपना काम सिखा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। इससे पहले मैंने अवध में किया है, एपीसेन कॉलेज में किया है, शशि भूषण में किया है, नारी शिक्षा निकेतन में किया है, एपीसेन कॉलेज में किया है। 8-10 डिग्री कॉलेजेस जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और 7-8 सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ। आपने जब ये कार्य शुरू किया तो आजकल के समाज में जहाँ लोग डॉक्टर और इंजीनियर बहुत बनना चाहते हैं, तो आपके मन में कभी ऐसा सोचने का विचार नहीं किया कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना? अगर सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर डॉक्टर का धंधा कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं, कभी दबाव भी पड़ता है, परिवार का दबाव पड़ता है कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और आप अभी से ही इस क्षेत्र में आ गए हैं? एक अलग चीज़ करना चाह रहे थे। डॉक्टर इंजीनियर खैर उतना पढ़ने में मन नहीं था, इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा लगा। गाइडेंस मिली, लोगों ने अप्रिशिएट किया, स्पेशली जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, दीदी, उन्होंने पाला पोसा और इस चीज़ को बढ़ावा दिया हमेशा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। आपका आगे का क्या प्लान है? किस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? हम चाह रहे हैं कि समाज में या दुनिया में इसको एक अलग पहचान मिले। जो काम करें रिसाइकलिंग, केवल उसी पे ना टिका रह जाए और इसको आगे एक नाम मिले या शोहरत मिले, जैसे कहते हैं। अपने हम उम्र युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो भी इस फील्ड में आ सकते हैं, वो भी बना के दे सकते हैं। स्पेशली टीचर्स डे पे क्या होता है कि बच्चे खरीद के कार्ड देते हैं, टीचर उस चीज़ को उतना अप्रिशिएट नहीं करते। अगर आप खुद बना करके देंगे तो वो चीज़ ज़्यादा अप्रिशिएट की जाएगी। सो आप बना के दो, खरीद के मत दो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था की भी बात होती है, पर्यावरण संरक्षण की भी बात होती है, दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण कपिल, जो कि आस्था का कैलेंडर जो खराब हो जाता है, तारीख समाप्त होने के बाद शादी के कैलेंडर, शादी के कार्ड खराब हो जाते हैं, उन सभी चीज़ों को नए कलेवर में ढालकर पुनः उपयोग के लायक बनाते हैं। ऐसे हैं कपिल। कैमरामैन मधुर के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज़, लखनऊ। आप दिल्ली से कहीं दूर हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट कर आने का दिल नहीं कर रहा है? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि DPL ग्रुप लाया है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा, दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब, चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर्स एक्टिविटीज की है ढेर सारी
फैसिलिटीज, तो आप प्रति स्क्वायर यार्ड सिर्फ 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।